नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बैतूल की, जहां इन दिनों शराब ठेकेदार के कर्मचारियों के द्वारा गांव-गांव में खुलेआम अवैध शराब सप्लाई कर रहे हैं। साथ ही बात होगी दतिया की, जहां कलेक्टर ने जन सुनवाई के दौरान 155 से अधिक आवेदकों की समस्याएं सुनी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। इन दिनों शराब ठेकेदार के कर्मचारियों के द्वारा गांव-गांव में खुलेआम अवैध शराब सप्लाई कर रहे हैं, जिससे गांव का माहौल खराब हो रहा है। आए दिन विवाद की स्थिति बन रही है। वहीं आज रतेड़ा गांव के यादव ढाबा पर शराब ठेकेदार के कर्मचारियों के द्वारा बोलेरो गाड़ी में अवैध शराब रखकर सप्लाई कर रहे हैं, जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध जताया है। गाड़ी रोककर हंगामा तक किया है। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और गाड़ी व शराब जब्त की है। थाना प्रभारी राजेश सातनकर ने बताया कि रतेड़ा गांव में शराब ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा बोलेरो गाड़ी में रखकर गांव में अवैध रूप से शराब सप्लाई कर रहे हैं। ग्रामीणों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। 2 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। जब्त की गई शराब की कीमत 64,000 बताई जा रही है। थाना अमला में ग्राम रतेड़ा में कुछ ग्रामीण लोगों को ठेकेदार की गाड़ी में शराब मिली। उन्होंने हमें पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पहुंचकर त्वरित कार्रवाई की, FIR कर दी है और आरोपी न्यायालय में ले जाएंगे। सर, कितने आरोपी है और कितनी की शराब पकड़ाई है? 2 आरोपी है और कुछ 15-17 पेटियां हैं, जिसमें बियर सफेद जो देसी होता है उसकी पेटी। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए मंगलवार को न्यू कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने जिले भर से आए 155 से अधिक आवेदकों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में राजेश पांडे ने बताया कि वे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग दतिया में कार्यभारित वेल्डर पद पर थे और 29 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हुए, लेकिन अब तक उन्हें पेंशन, GPF, ग्रेच्युटी व अवकाश नकदीकरण का भुगतान नहीं मिला। इस पर कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री जितेंद्र मिश्रा पर नाराजगी जताते हुए 7 दिन में समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। साथ ही अन्य आवेदनों पर भी CMO नगर परिषद बड़ौनी और DPC को 7 दिवस में समाधान के निर्देश दिए हैं। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े के निर्देशन में आज संयुक्त कलेक्टर नीरज शर्मा, SDM दतिया संतोष तिवारी, नगर पालिका अमला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा पीताम्बरा मंदिर के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रखने एवं पीताम्बरा मंदिर दर्शन करने आ रहे दर्शनार्थियों को सुगमता के साथ दर्शन लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यवाही की गई। इस दौरान चौराहे से लेकर बम बम महादेव तक अतिक्रमण भी हटाया गया और दुकानदारों द्वारा दुकानों के बाहर रखे सामान, होर्डिंग्स आदि को भी हटवाया गया। इस दौरान बीच सड़क पर पार्क की गई गाड़ियों से चालान काटकर जुर्माना वसूलने की कार्यवाही की गई। ये कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। नो पार्किंग में खड़े 2 पहिया वाहनों को उड़नदस्ता द्वारा थाने ले जाया जाएगा और जुर्माना वसूला जाएगा। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। डिंडोरी जिले की ग्राम पंचायत खिरसारी के जमुनिया गांव में पिछले 15 दिनों से बिजली बंद है। गांव का ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, जिससे पूरे गांव में अंधेरा छाया हुआ है। बिजली विभाग का कहना है कि जब तक गांव का पूरा बिजली बिल जमा नहीं होगा, तब तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाएगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव के आधे लोग मजदूरी के लिए बाहर पलायन कर चुके हैं। ऐसे में पूरा बिल भर पाना संभव नहीं है। समस्या को लेकर ग्रामीण जन सुनवाई में पहुंचे और नायब तहसीलदार शशांक सिंधे को शिकायत पत्र सौंपा। नायब तहसीलदार ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि कल तक ट्रांसफार्मर बदल दिया जाएगा और बिजली सप्लाई बहाल कर दी जाएगी। श्रीमती शिवरी बनवासी, मैं ग्राम जमुनिया की रहने वाली, ग्राम पंचायत खिरसारी। हमारे गांव में लाइट की समस्या है। ट्रांसमीटर बस्ती के अंदर लगाया जाए और हमारी लाइट तुरंत ठीक किया जाए। क्या हो गया? लाइट ट्रांसमीटर खराब हो गया। कितने 15 दिन से हमारे गांव में लाइट नहीं है। इसके पहले बच्चों को बहुत परेशानी है पढ़ाई में। इसके पहले और कहाँ शिकायत की? विद्युत ऑफिस में की है। लाइट कितने दिनों से बंद है? 15 दिन से बंद है लाइट। वहाँ जाते हैं तो कहते हैं चलो घर पहुँचो, हम आ रहे हैं लाइट ठीक करने। अभी तक कोई समस्या का कुछ नहीं हुआ। बस कहते बस हैं कि हम लाइट ठीक करने आ रहे हैं। 15 दिन से हम लोग परेशान हैं, अंधेरे में रह के। बच्चे भी हमारे, और हम हर माह में बिल पटा रहे हैं। जो नहीं पटा रहे हैं उनका लाइट काट दिया जाए। जो हम लोग बिल दे रहे हैं उनको काहे परेशानी में डाल रहे हैं।
और हम जो बिल नहीं पटा रहे हैं उनसे कह रहे हैं, वो कहते हैं तुम्हारा बाप का नहीं है बिल, तो हम भरें बिल। ये सरकार का है, मोदी सरकार दे, सरपंच दे, ऐसे गांव के लोग बात कहते हैं जो नहीं दे रहे हैं बिल। हम बिल पटा रहे हैं तो हम थोड़ी उनकी चीज़ें हम समझ। नाम है मैडम आपका? मेरा नाम सुष्मिता साधु। कौन सा क्षेत्र देखती है? मैं ग्रामीण देखती हूँ। और जब मुझे अभी जो ट्रांसफर फेल हुआ है फेल हुआ था उस दिन मैंने संबंधी से बात भी की थी और जाकर के पुलिस ने जानकारी दी थी, लेकिन उसमें से लगभग आधे लोगों का बिल अभी तक जमा नहीं हुआ है। इसके कारण उनसे लगातार संपर्क किया है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी भी प्राप्त नहीं हुई उनके द्वारा। और हमने कैंप लगाकर भी वसूली का कार्य करवाया था, लेकिन लोगों ने किसी तरीके का सहयोग नहीं किया। इसके कारण अभी ट्रांसफार्मर लगाना संभव नहीं हो पाया है। सभी लोगों से संपर्क किया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जमा करने के ट्रांसफार्मर लगवा दिया। मैडम 15 दिनों से गांव में लाइट नहीं है, कुछ लोगों ने बिल पटा दिए, लेकिन उनको भी अंधेरे में रहना पड़ रहा है। जिनके नहीं पटे हैं वो तो ठीक है, लेकिन लोगों को जमा करना जरूरी है इसमें, जैसे ट्रांसफार्मर लगता है। नहीं, ग्रामीणों को कहना कि यार गांव के आधे लोग जमा कर चुके हैं पैसा। नहीं, अभी नहीं हुआ। सरपंच जी से बात हुई है मेरी और अभी लिस्ट तक नहीं मिली है मुझे। क्या मैडम? मैडम जिन्होंने पटा दिया उनका क्या कसूर है? इनका कोई कसूर नहीं है। वो क्यों अंधेरे में रह रहे हैं? उनको तो मिलना चाहिए ना। हाँ, लेकिन आधे लोग बरसात का मौसम है मैडम, इसमें कीड़े मकोड़े का डर है, रात को अंधेरे में रहने को मजबूर हैं ग्रामीण। जितने जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिल जमा कर देंगे उतना जल्दी हम ट्रांसफार्मर लगवा देंगे। आधे लोगों का जमा करना ग्रामीणों को कहना है कुछ लोग पलायन में हैं, तो उनका बिजली बिल कैसे पटेगा? उनसे संपर्क किया जाएगा, सरपंच जी से भी बात की जाएगी, इस तरीके से करवाया जाए। क्या है मैडम आप विद्युत विभाग में? जी, मैं जय शिकायत करने आए हैं, क्या समस्या है? जी सर, 15 दिन से ग्राम जमुनिया में आकाशीय बिजली गिरने से ट्रांसमीटर को क्षति हो गया है, वो ख़राब हो गया है। तो हम एमपीबी में गए थे शिकायत करने, एक बार 2 बार गए थे और एमपीबी से मैडम को भी गांव तक ले गए थे दिखाने के लिए। और उसका पूरा प्रूफ हो गया कि ख़राब हो गया ट्रांसमीटर। इसके बाद भी हम लोग कई बार गए, 1 दिन 2 दिन के बाद जाते रहे, बनवा दो कह रहे थे। मैडम जी बोल रहे हैं कि वो बिजली बिल पटवाओ, तो बिजली बिल तो मैं पटवा दिया हूँ, आधा % तो करीब लगभग हो गया है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि प्लान में है, और प्लान वालों को मैं कहाँ से पड़ताल करूँ सर? अब वो कह रहे हैं कि नहीं बिजली बिल पूरा पटेगा तो ट्रांसमीटर लगेगी। तो गाँव वाले कह रहे हैं कि जब हम बिजली बिल पटा रहे हैं तो उनका क्या होगा, और जो नहीं पटा रहा है उसको जाके आप उससे कनेक्शन निकालो गांव में जाके और उनको प्रताड़ित करो। अब जो पटा रहा है वो लोग परेशान हो रहे हैं, और बाल बच्चे पढ़ने में, पानी पिंगल में, हर चीज़ में बहुत समस्या जा रहा है सर। 15 दिन से बहुत समस्या है लाइट का। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन कुछ नहीं मिला है। यहाँ तो तहसीलदार के पास भी गए थे विज्ञापन, वो कह रहा है कि बिल पूरा पटवाओ जब आपकी कनेक्शन ट्रांसमीटर लगेगी कह रहा है। ठीक, मतलब निराकरण होता दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, कोई निराकरण नहीं दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे? अब बैठे हैं, यहाँ आए हैं, आज कलेक्टर महोदय भी नहीं है, तो हमें आज जब तक नहीं आएगी तब तक बैठेंगे, शाम तक जब तक लगे तब तक बैठेंगे यहाँ पे। मतलब कलेक्टर से मिलके ही जाएंगे? डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। शिवपुरी के खूबत बाबा मंदिर में उस वक्त विवाद की स्थिति बन गई जब रजक समाज के लोग 3 अगस्त को दोपहर 1 बजे पूजा अर्चना करने के लिए वहां पहुंचे। समाज के लोगों का आरोप है कि दीपक शिवहरे और उनकी पत्नी हेमा शिवहरे ने उन्हें पूजा करने से रोक दिया और उनके साथ गाली गलौज भी की। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को मौके पर आना पड़ा। पुलिस की मौजूदगी में भी दंपति ने मंदिर में ताला लगाने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया। इस घटना के बाद रजक समाज ने आज जिला पुलिस अधीक्षक अमर सिंह राठौड़ को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि दीपक शिवहरे और उनकी पत्नी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन रजक है। आज कलेक्ट्रेट एकत्रित हो गया हैदराबाद समाज, किस मुद्दे को लेकर आए थे? आज हम कलेक्ट्रेट में हमारे समाज के सभी लोग आए हुए हैं और हम इस मुद्दे को लेकर आए हैं कि हमारे रजक समाज के प्रसिद्ध देवता भूगत बाबा जो हमारे प्राचीन हैं और पूजनीय हैं और हमारी समाज के हैं, लेकिन जब हम 3 अगस्त को वहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए गए थे तो दीपक शिवहरे व उसकी पत्नी ने हमें न केवल पूजा करने से रोका बल्कि पुलिस बुलाकर और पुलिस के सामने मंदिर में ताला लगाने की कोशिश की गई। जब पुलिस ने भी ऐसा करने से उनको मना किया तो पुलिस से भी झगड़ने लगे वो लोग
और जब हमने मना किया तो हमारी समाज के लोगों से भी गंदी गंदी गालियाँ दी गई और हमसे भी झगड़ने लगे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारे रजक समाज के प्रसिद्ध देवता हैं जिनका इतिहास बहुत बड़ा है और नेट पे भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर हमें हमारे देवतन से ही पूजा करने के लिए रोका जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? ताला क्यों डाल रहे हैं वो लोग? ताला अपनी दबंगाई से डालना चाहते हैं, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। बल्कि वो फॉरेस्ट की जमीन में बना है और प्राचीन बना हुआ है। फॉरेस्ट ने अपने जमीन का जो थोड़ा सा हिस्सा है वो मंदिर के लिए भी दे रखा है। उस पर हमारे समाज के लोगों के अलावा भी अन्य समाज के लोग भी वहाँ जाते हैं और निरंतर पूजा अर्चना करते हैं। तो इसकी शिकायत आपने कहीं की नहीं? और इसकी शिकायत हमने सतनबाड़ा थाना में की है। अभी हम एडीएम साहब के यहाँ पे मतलब आवेदन देने के लिए आए हैं कलेक्ट्रेट में। और अब इसकी शिकायत हम क्या बोलते हैं एसपी साहब महोदय के लिए भी करेंगे। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हमारे भिंड, मुरैना, दतिया, डबरा, अशोकनगर, गुना हमारी समाज के लोग आएंगे और अगली बार बहुत बड़ा आंदोलन और धरना प्रदर्शन हमारी समाज के द्वारा किया जाएगा। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हमारी समाज के लोग बिल्कुल धरना प्रदर्शन के लिए तैयार है। मैं आपका दामोदर किस पद पे हैं आप समाज में? मैं तो समाज सेवक हूँ। समाज सेवक। तो आज एसपी ऑफिस आना हुआ है इस रजक समाज का, क्या समस्या लेके आया गया है? समस्या सर एक कुबत बाबा का मंदिर है, उसको लेकर जाना है। क्या हुआ है? कुबत बाबा में सर सपूर जगह वो अपना प्राचीन मंदिर है कुबत बाबा, वो रजक समाज का है जी। वहाँ पे जो एक सबेरे परिवार है वो अपनी दबंगाई से किसी को पूजा अर्चना नहीं करने देता। और 3 तारीख को जब हमारी मीटिंग हुई थी वहाँ पे और हम लोग पूजा अर्चना करने गए थे, उन लोगों ने वहाँ पे पूजा करने से रोका गया और गाली गलौज भी दी गई। तो सभी को रोका गया क्या सिर्फ आपकी समाज को? उस समय हम गए तो हम रोका गया और 2 एक परिवार और भी आए थे, उनको भी रोका गया। क्यों रोक रहे हैं वो लोग? वो रोक रहे हैं उनकी दबंगाई से सर। क्या चाहते हैं वो? हम लोग करेंगे जबकि जब इतिहास गवाह है कि कुबत बाबा रजक समाज का ही है। आप यूट्यूब पे देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, प्राचीन कम से कम 200-250 साल पुराना कुबत बाबा रजक समाज का ही है। फिर क्या आश्वासन मिला है आपको? क्या आश्वासन मिला है आपसे आज? आश्वासन मिला है कि आज आवेदन दिया है, इसको अभी जाँच करवाते हैं, देखवाते हैं जैसे। शिवपुरी से सीनू संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।